आप त्रिफला चूर्ण को किस तरह से लेते हैं? क्या सुबह लेते हैं या शाम को लेते हैं? क्या है सही तरीका और क्या है सही अनुपात त्रिफला चूर्ण को बनाने का? त्रिफला चूर्ण आपको सुबह लेना चाहिए या शाम को लेना चाहिए? पानी से लेना चाहिए या दूध से लेना चाहिए? घी से लेना चाहिए या शहद से लेना चाहिए? किस तरह से लेना चाहिए? और ये किस तरह से इंसान को एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है? किस तरह से उसके हाजमा या परेशानियां जो चल रही होती हैं पेट की, या अनेकों परेशानियां जो कि वात, पित्त और कफ से जुड़ी होती हैं, उन सबको मिटा देता है। तो आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आयुर्वेद की शक्ति बहुत ज़्यादा है। आयुर्वेद एक सही समय पर अगर इस्तेमाल किया जाए, सही मुहूर्त से शुरू किया जाए, तो बहुत सी परेशानियां दूर कर देता है। ज्योतिष में भी आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियां तोड़ने का और जड़ी बूटियां इस्तेमाल करने का सही मुहूर्त बताया गया है। और अगर आप भी किसी तरह से परेशान हो तो अक्षय तृतीया का दिन सबसे बढ़िया दिन है। ये दिन ऐसा है जो आपकी इस छोटी से एक प्रयास से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला देगा। और वो प्रयास क्या होगा? त्रिफला चूर्ण को लेने का प्रयास शुरू करना है। त्रिफला चूर्ण दो तरह से लिया जाता है। आपने देखा होगा, कई लोग सुबह लेते हैं, कई लोग रात को लेते हैं सोने से पहले। अब देखिए, अगर आपके शरीर में कमज़ोरी है, कमज़ोरी कैसे बनती है और शरीर में दुख तकलीफ़ें कैसे बनती हैं? वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष हैं। त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा वात सही होगा, पित्त सही होगा, तो हमारा हाजमा अच्छा रहेगा, हमारे चेहरे पे ग्लो रहेगा, आंखें अच्छी रहेंगी, स्किन अच्छी रहेंगे, बाल अच्छे रहेंगे। अगर पित्त बढ़ गया या कफ बढ़ गया, तब ऐसे केस में हमारा डाइजेशन, हाजमा खराब होगा, हमारे चेहरे की जो रौनक है, जो तेज है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अनेकों बीमारियां घर कर लेंगी। अब इन सब को दूर करने के लिए आयुर्वेद में एक सबसे बड़ी शक्ति का वर्णन किया गया है, जो शक्ति है त्रिफला, जिसे कि हम गलत तरीके से लेते हैं, गलत अनुपात से लेते हैं, जिसके कारण हमें इसका असर नहीं मिलता। असर क्यों नहीं मिलता? कारण सबसे पहले ये समझिए। त्रिफला एक ऐसी जड़ी बूटियों का मिश्रण है जिसे सही अनुपात में लिया जाता है और सही समय से शुरू किया जाता है। अगर आपके शरीर में चाहे वो पुरुष तत्व की कमी हो, चाहे स्त्री तत्व आपके कम हो गए हों, कोई दिक्कत परेशानी हो गई हो, शरीर में एक आलस रहता है, कोई गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या सेक्सुअल प्रॉब्लम है, या आपकी स्किन की सुंदरता चली गई है, आपके बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, आपका पेट बाहर आ गया है, आपकी आंखें एकदम धीमी सी रहती हैं, चेहरे का तेज खत्म हो गया है, मुंह में दुर्गंध रहती है, दांतों की समस्या रहती है, तो सबकी परेशानियां दूर करने के लिए त्रिफला ही है। त्रिफला अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, और वही सही ढंग मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष की बात करना नहीं है। ज्योतिष से जुड़े हुए वो सभी अंगों के बारे में बात करना और आपको अवगत कराना मेरा कर्म है, क्योंकि ये हिस्सा ज्योतिष का भी है। जब आप उपाय कर कर के थक जाते हो और अपने शरीर को सही नहीं रखते हो, तो ना दवा काम आती है, ना दुआ काम आती है। दवा और दुआ एक साथ चलती है, दोनों का बैलेंस बनाना पड़ता है। ये तो आप जानते ही होंगे। थोड़ा मैं डीप ना जाऊं तो आपको ऊपर ऊपर की बात बताऊं, ये तो आप जानते ही होंगे कि जड़ी बूटियों को सही समय और सही मुहूर्त में तोड़ा जाता है, और उनका एक अनुपात, एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये बैलेंस ना हो तो उसका वो जो असर होता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले समझिए वो अनुपात। अनुपात क्या होता है? आप मार्केट से ख़रीदते हो तो चेक कर लीजिए कि बॉटल पर क्या अनुपात लिखा है, नहीं तो आप खुद से बनवा लीजिए। खुद से बनवाएंगे कैसे? ये त्रिफला आप खरीदिए, आपके यहाँ पर जो भी चक्की हो, जहाँ पर ये जड़ी बूटियाँ या हल्दी वगैरह पिसती हो, उनसे बात कर लीजिए। और आपने ये समय समय पे पिसवानी है। एक बार पिसवा लिया आपने इस हरड़ बहेला आंवला को, या फिर घर में कूट लिया, तो ये चलेगा आपका 3 महीना। और अनुपात क्या होगा? मान लीजिए 100 ग्राम हरड़, 200 ग्राम बहेड़ा और 400 ग्राम इसमें होगा आंवला, बिना गुठली के। इनकी गुठलियाँ निकाल लेना, पल्प चाहिए होता है, सिर्फ गूदा। और उसी के आप उसको सुखा के, उसको ड्राई करके, चाहे तो घर में इमाम दस्ते में पीट लीजिए, चाहे तो चक्की से पिसवा लीजिए, और इस तरह से आप करिए। अब इसमें आप
क्या चीज़ मिला सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो आप इसमें कुछ मत मिलाइए। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें आप सेंधा नमक मिला लीजिए। थोड़ी सी आप इसमें पिपली मिला लीजिए, पिपली। अगर देखिए अब मौसम का भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर मान लीजिए आप जनवरी से लेकर जून तक की बात कर रहे हैं, तब इस समय में आपको ये शहद से लेना है। ध्यान से नोट कर लीजिए, जनवरी से लेकर जून तक आप ये शहद के साथ लेंगे, और जून से लेकर दिसंबर तक आप इसमें सौंठ या फिर आप इसके अंदर थोड़ी सी पिपली का पाउडर मिला सकते हैं। कितना मिलाएंगे? अगर ये मान लीजिए आपका इस तरह से आप बना रहे हैं 100 ग्राम हरड़ और 200 ग्राम बहेड़ा और 400 ग्राम आंवला, तो इस अनुपात के अनुसार से इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम ही आप या तो सौंठ का पाउडर या फिर आप इसके अंदर पिपली का पाउडर मिलाएंगे। इस तरह से यह आपका पूरा एक मिश्रण तैयार हो गया। अब इसको लेने का तरीका क्या है? अगर आपके शरीर में कोई भी इस तरह से रोग नहीं है, जैसे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, तो आप इसको सुबह सुबह खाली पेट आधा चम्मच से शुरू करिए। आधा चम्मच आप इसके अंदर ये लीजिए पानी के साथ। पानी कितना लेंगे? पानी कम से कम आपको 2.5 गिलास या 3 गिलास लेना है। 3 गिलास के करीब इसे पानी लीजिए और साथ में ले लीजिए, अगर देखिए जैसे मैंने आपको बताया, शहद और किस तरह से बाकी चीज़ें, गुड़ या फिर इस तरह से आप ले सकते हो। आप इसके अंदर थोड़ा सा शहद मिलाकर आप साथ में सेवन करिए। आपके शरीर का सबसे पहले ये डिटॉक्सिफाई करेगा। आप इसको ये मत सोचिए कि आप इसको रोज़ नहीं ले सकते, आप इसको रोज़ लीजिए, क्योंकि ये आपका एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनाएगा आपके शरीर के इर्द गिर्द जो आपको किसी भी बीमारियों को पास नहीं आने देगा। आपके शरीर की दुर्बलता, जो आप डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के थक गए हो ना, सब दूर हो जाएगी। आप कहते हो कि मर्दाना कमज़ोरी कम हो गई है या फीमेल्स में कहीं दिक्कत आ गई है, ये सब दूर होंगी। आप एक बार शुरू करिए। च्यवनप्राश कैसे बना? ऋषि च्यवन का ये इस तरह से फॉर्मुलेशन बनाया गया था, और ये च्यवनप्राश इसलिए लिया जाता था कि ये शरीर को बूढ़ा ही नहीं होने देता था। तभी तो कहते हैं बुढ़ापे में च्यवनप्राश खाओ, आपकी एज रिवर्स हो जाएगी। और च्यवनप्राश का मुख्य घटक क्या है? आंवला है। इसीलिए आंवला की इसमें मात्रा देखिए सबसे ज़्यादा है। 100 ग्राम अगर हरड़ है, 200 ग्राम बहेड़ा है, तो 400 ग्राम आंवला है। और आंवला एक ऐसा आपके सामने वरदान है आयुर्वेद का, जिसको आप किसी भी रूप में ले सकते हो। चाहे तो आप इसकी आंवला कैंडी बनवा लीजिए, चाहे मुरब्बा बनवा लीजिए, जैसे मर्जी लीजिए। कम से कम आपके देखिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कोई भी ले सकता है, इसको कोई नुकसान ही नहीं है। अब आगे आपने क्या करना है? सुबह का समय आपने जो खाली पेट इसको ले लेना है। अपना आराम से अपना 1 आधे घंटे का आपको समय मिल जाएगा। नहाना धोना, ये जो आपको गैप मिलता है वो आपको मिल जाएगा, और ये जो आपके शरीर में काम करने हो वाली चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से काम कर लेंगी। अब अपना दिन भर अपना नॉर्मल रहिए, कुछ उल्टा पुल्टा खाने की कोशिश मत करिए। नॉर्मल अपना डाइट प्लान रखिए। 3 समय का भोजन है, नाश्ता है, दोपहर का खाना है, रात का खाना है। ये तीनों समय आप नियमबद्ध रहिए, समय को इधर उधर मत होने दीजिए। और 20 समय में चाहे आपके सामने अमृत भी आ जाए वो भी मत लीजिए। अगर आपने ये नियम अपना लिया तो आपको बीमार जो बना रही हैं चीज़ें, उन चीज़ों से बचा देगा, आपका जीवन स्वस्थ कर देगा। आपकी जो जिम्मेवारियां हैं ना, जो परिवार के लिए, बच्चों को बढ़ता हुआ देखना, उनकी वो करनी है, ये करना है, वो करना है, ये प्लान है। अगर ये शरीर अच्छा रहा तभी आप ये प्लानिंग पूरी हो पाएंगी, वरना इच्छाएं अधूरी रहेंगी। और अधूरी इच्छाओं वाला व्यक्ति जब मरता है तो आप समझते ही हो क्या बनता है। और इसका मुहूर्त क्या होगा? मुहूर्त जो हम कहते हैं कि अब समय आ रहा है, समय कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है 10 मई का, जिस दिन है अक्षय तृतीया। इस दिन आप ये तीनों चीज़ें खरीद लीजिए, हरड़, बहेड़ा, आंवला, तीनों चीज़ें खरीद लीजिए। और देखिए इस दिन की खरीदी हुई ये चीज़ें आपको किस तरह से आगे जाके अच्छा एक फल देंगी। बाकी कौन से दिनों में आपने खरीदनी है, बाकी देखिए आप कोई भी अच्छे मुहूर्त देख लीजिए, द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर या फिर शुक्रवार का दिन, कोई भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आप ये खरीद सकते हैं। बाकी शुरुआत करनी है तो मैं आपको सही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अक्षय तृतीया वाले दिन से शुरू करिए।
देखिए आपको किस तरह से फ़ायदा मिलेगा। तो ये हो गया आपको शारीरिक रूप से मजबूत करने का और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का। अब इससे क्या होगा, आपको जो एलर्जी रहती है, आपको जो समय समय पर बीमारी होती है, मौसम बदलने पर कुछ दिक्कत होती है, आपको डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, आपकी त्वचा खराब हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, डॉक्टर एक बीमारी का इलाज करता है, दूसरी खड़ी हो जाती है, ये सब दूर होंगी। शुरू करते रहिए। अगर मैं कहूँ तो कितने साल लेना है, कम से कम 10 वर्ष लेना है। क्या ये नियम आप पूरा कर लोगे? अगर आप शरीर को सही करना है तो हाँ कर सकते हो, क्योंकि आपको सुबह ही तो लेना है खाली पेट, शरीर को मजबूत करने के लिए। अब दूसरा वो तरीका जो रात के समय का होता है। रात के समय क्यों लिया जाता है? आपको पेट को क्लीन करने के लिए। ये जो हमारी नाली है ना पेट की, अगर इसमें कचरा फंस जाएगा तो वही कचरा आपके पेट में सड़ता रहेगा, आंतों को ख़राब करेगा, और आते ही हैं आपकी जो सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करके खून में पहुंचाते हैं। जब वो चीज़ें पहुंचेंगी नहीं तो शरीर ऐसा रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, मन में उत्तेजना नहीं रहेगी, आप नीरस बन के रहोगे, बीमारियां घर कर लेंगी, वात पित्त कफ का इम्बैलेंस हो जाएगा, और वही इम्बैलेंस कहीं ना कहीं डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बीमारियाँ लगी रहती हैं। व्यक्ति का एक पेट ही है जो एक इंजन है, अगर यही साफ नहीं रहा तो गाड़ी नहीं चलेगी। और गाड़ी चलाने के लिए रात के समय आप गुनगुने पानी से इसको लीजिए। जो दूध नहीं ले सकते वो गुनगुने पानी से लीजिए, या फिर जो दूध ले सकते हैं वो दूध के साथ लीजिए। रात को सोने से पहले आधा चम्मच से शुरू करिए, फिर आगे बढ़ाकर 1 चम्मच कर लीजिए। आप इसे रोज़ाना लीजिए। ऐसा नहीं है कि हाँ अभी देखिए, अभी तो आपको रोज़ाना लेना पड़ेगा, 1 सप्ताह आपको रेगुलर लेना पड़ेगा ताकि पूरी तरह से आपकी आंतें क्लीन हो जाएं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सुबह का ही फिक्स कर लीजिए। सुबह सिर्फ आपको पानी से लेना है, थोड़ा सा गुड़, चीनी या शहद के साथ ले लीजिए। देखिए किस तरह से आपका 1 सप्ताह वो चला, फिर जीवन भर आपका सुबह का चला। अब लोग कहते हैं आदत पड़ जाती है। आदत भैया सीधी सी बात समझिए, अगर आपने गाड़ी खरीदी है तो उसमें पेट्रोल डालना ही पड़ेगा उसको चलाने के लिए, और ये शरीर एक गाड़ी है, इसको चलाने के लिए छोटे मोटे काम नेचुरल वे से अगर करने पड़े तो कर लो। अंग्रेज़ लोग आज इस पर बड़ी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ये शुरू कर दी, और हम इंडियन, हम भारतीय आज भी इन चीज़ों को कहीं ना कहीं ढकोसला मानते हैं। वो अंग्रेज़ लोग हमारी सब चीज़ें अच्छी अच्छी ले गए और जाके उन्होंने पेटेंट करवा ली, उन पर रिसर्च कर ली, उन पर सब चीज़ें उन्होंने कर ली, और हम आज भी कहते हैं नहीं हम तो अंग्रेज़ी दवाई खाएंगे, हम वो कंपनी की खाएंगे, वो कंपनी की खाएंगे। खुद से बना लीजिए। मुश्किल से आपका 100-150 रुपये का चूर्ण बनेगा 1 महीने का, बना लीजिए और देखिए किस तरह से आपका जीवन आगे बढ़ जाएगा। बाकी इसके बहुत से फॉर्मुलेशन हैं, और आने वाली वीडियोस में मैं आपको तरीके से, जैसे कई बार गिलोय मिलाना पड़ता है, कई बार इसके अंदर एलोवेरा मिलाना पड़ता है, और गिलोय कौन सी होती है, कई बार नीम पे चढ़ी गिलोय चाहिए होती है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ने पर वीडियोज़ में मैं आपको टिप्स के रूप में आपको बताता रहूँगा। अपना खुद से घर पर बनाइए, कहीं पर मत खरीदिए, कोई भरोसा नहीं है आजकल। तो मैं एक दिन सैर कर रहा था, तो मैंने देखा एक गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी पे उसने तरह तरह की जड़ी बूटियाँ रखी हैं और एक छोटी सी चक्की भी फिक्स कर रखी है। यानी कि वो चलते फिरते ही लोगों को जो चाहिए उस तरह से पीस कर उसको दे देता था। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप अपने यहाँ चक्की वाले से पता करिए, नहीं तो घर में आप पीस लीजिए, मिक्सर ग्राइंडर में कर सकते हो। बहुत से तरीके हैं, करने वाले तो बनिए, सब ठीक होगा। बाकी इस तरह से आप अपने जीवन में देखिए किस तरह से अपने जीवन को सुधार सकते हो। सुधारने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और ये प्रयास क्यों करना है? क्योंकि ये जो शरीर है आपका अपना नहीं है, ये ऊपर वाले की अमानत है आपके पास, और इस अमानत को आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि सही रखें। यही एक माध्यम है जो आपको उससे कनेक्शन कराएगा। अगर यही आपका जो कहते हैं ना टीवी का एंटीना ही ख़राब रहेगा तो कनेक्शन कहाँ से होगा, टीवी कहाँ से चलेगा? ये जीवन भी इसी तरह से नहीं चलेगा और पिक्चर धुंधली ही रहेगी। तो अपने जीवन में पिक्चर को क्लियर रखिए, अपना कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन बना रहने दीजिए, शरीर एक इंजॉयबल कंडीशन में रहे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।